बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लग तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरहा भरा कनक भटु जैसे। बर्रे बालकु एक स्वभाव, इन्हीं ना संत विदुषी ही काऊ। तेहि नाई कछु काज बिगारा, अविराध में नाथ तुम्हारा। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहू अनुज तब चितब अने से। एही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहा कोपु करी कीना। आजु दया दुखु दुसह सहावा, सुनी सौमत्री बेहसी से रुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनुकूला। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। परशुराम जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्ववर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़ी गुणी कारीगर को बुलवा करके जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छी बात नहीं है। तो कल तक यहाँ तक था। और आप लोग जानना चाहेंगे मैं पाठ क्यों कर रही हूँ, तो पाठ ये एक शुभ काज है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा पूरा सहयोग करें, ताकि मेरे पाठ को बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत आवश्यकता है। तो इसमें आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहें। तो पाठ देख रहे हैं जो लोग, वो लोग सभी लोग लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करके चैनल को तभी देखें, पाठ देखें। मेरे लिए अच्छा होगा और मैं उस मंदिर के लिए कर रही हूँ, मेरा अपने लिए तो कुछ कर नहीं रही हूँ, तो अच्छा रहेगा। मैं उस कार्य को पूर्ण कर पाऊँगी, तो यही उद्देश्य है मेरा। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ और आप लोग देखिए। और मैं हर एक वीडियो में डालती हूँ, तो आप लोग देखते ही होंगे। जो लोग नए हैं वो देखिए और बताएं मुझे कि मेरा आपको पाठ कैसा लगा। तो आपने मंदिर की वीडियो देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। तो चलते हैं अब हम आज के पाठ पर। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी भरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे इस दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन ऐसे बोलते हैं जब मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास बनाना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओर से
आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपूत देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर भी कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को शान दिखाता है। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर निर्णय करता है, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार शत्रु परशुराम जी के कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए, मुझे अपना दास बना लीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ ऐसा कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, वाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूली को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ हम मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम मित्र श्रम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरांगनी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर अग्नि बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी भरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रणयज्ञ मैंने देखे हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इससे तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष का छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? दैत्य, देवता, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे
सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आ भी चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। तो आज का पाठ में यही पर पूर्ण करूँगी और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि और लोग भी सब्सक्राइब और शेयर कर सकें। तो मेरे पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। जो मैंने पढ़ लिया है उसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपके प्यार और आपके सहयोग की। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।